सो हे गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रॉफर्म के बारे में जो आपको डेली विड्रॉल देता है। यस, आपने बात सही सुनी है, जहाँ पे आपको विदाउट एनी कंसिस्टेंसी रूल आपको इंस्टेंट अकाउंट से डेली विड्रॉल मिलने वाला है। बहुत सारी प्रॉफर्म्स है इन द प्रॉफर्म इंडस्ट्री जो आपको इंस्टेंट अकाउंट्स तो देती है, बट विद द रूल ऑफ 15% कंसिस्टेंसी रूल, जहाँ पे आपको विड्रॉ मिलता है 14 डेज के बाद। यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, आपको विड्रॉ मिलने वाला है विद इन 24 आवर्स और विदाउट एनी कंसिस्टेंसी रूल आप डेली विड्रॉ लगा सकते हो। सो ये है शार्क फंडेड, और इसके जो रूल्स है, मॉडल्स है, वो हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल्सो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे शार्क फंडेड के पहले हम मॉडल्स देखते हैं, कौन से मॉडल से प्रोवाइड करता है। तो शार्क फंडेड प्राइम, शार्क फंडेड लाइट एंड शार्क फंडेड बोल्ट। सो बेसिकली शार्क फंडेड लाइट में आपको, सॉरी, प्राइम में आपको मिलता है हाई लेवरेज। यहाँ पे आपको बेसिकली मिलता है क्लासिक मॉडल इनका लाइट वाला, जहाँ पे आपको 1 स्टेप 2 स्टेप इंस्टेंटली वॉल्यूशन वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हो। बट शार्क फंडेड बोल्ट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में, विच इज़ बेसिकली डेली विड्रॉल्स। डायरेक्ट फंडेड अकाउंट है और आप यहाँ से डेली विड्रॉल्स लगा सकते हो। सो जो इसमें अकाउंट साइज आती है विच इज़ $1,500, $3,000, $6,000 और $9,000। सो इनके पास टोटल 4 अकाउंट्स है शार्क फंडेड बोल्ट में, जहाँ पे आप डेली के डेली विड्रॉल्स लगा सकते हो। एंड प्राइसिंग भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली $1,500 का डॉलर्स कॉस्ट करता है और बेसिकली 45 USD, $3,000 का अकाउंट कॉस्ट करता है $81। इसमें अगर आपके पास कोई कोड है तो आप कोड यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स कम विद दी FAQs नाउ। FAQs देखते हैं इनके क्या क्या सीन है और क्या क्या रूल्स है इस प्लेटफॉर्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने में, या फिर एक ट्रेड करने से पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए। सो लेट्स कम टू दी ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडेंस। और मैं हम जो बात करने वाले विच इज़ बोल्ट वाला अकाउंट, ये वाला शार्क फंडेड बोल्ट। यहाँ पे बेसिकली आपको डेली ड्रॉडाउन मिलता है 3%, जो कि हर एक प्लेटफॉर्म में होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 3% ही है डेली ड्रॉडाउन। मैक्स ड्रॉडाउन इज 4%, जहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में 6% होता है, यहाँ पे 4% है, मतलब 2% कम है। ठीक है, चलो ये भी मान लिया। मैक्स फ्लोटिंग लॉस इज 1%, जो कि हर एक प्लेटफॉर्म में होता है। नाउ व्हाट इज मैक्स 1% फ्लोटिंग लॉस? मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट बैलेंस है 1,500 USD, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इनका जो मॉडल है वो अगर हम परचेस करते हैं $1,500 का, और इसमें क्या लिखा है कि 1% फ्लोटिंग लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब 1% कितना हो गया इस अकाउंट का, आ गया परसेंट, मतलब यू कैन से $15 ना, $15 हो गया। मतलब अगर हम $15 यहाँ पे लॉस करते हैं एक ट्रेड में, तो हमारा अकाउंट इंस्टेंटली ब्रीच होगा, जहाँ पे यहाँ पे अलाउड नहीं है मैक्स फ्लोटिंग लॉस। अभी एक कैलकुलेशन नहीं हो रहा है भाई, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। 1,500 इंटू 1%, यस 15 आ गया, 15 आ गया, राइट राइट राइट। 1,500 इंटू 1% प्लस $15, मतलब $15 हम पर ट्रेड लॉस नहीं कर सकते, $15 के अंदर ही हम लॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मैक्स फ्लोटिंग रूल। उसके बाद बेसिकली अकाउंट वैलिडिटी, ये क्या सीन है? अकाउंट वैलिडिटी 30 डेज, मतलब ये अकाउंट बस 30 डेज के लिए वैलिड है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। ट्रेडर मस्ट ओपन एंड ट्रेड मैनेज अकाउंट। अच्छा, मतलब हमारे पास बस 30 डेज है, हम 30 डेज के अंदर कितने भी विड्रॉल्स लगा सकते हैं, हम बस 30 डेज में ही इस अकाउंट को रख सकते हैं, उसके बाद ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। चलो ये भी सही है। मिनिमम पे आउट अमाउंट टू रिक्वेस्ट इज 1% ऑफ योर अकाउंट साइज, मतलब आप मिनिमम पे आउट जो है 1% होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे हमने बताया, $1,500 की इक्विटी है, तो $1,500 के ऊपर 1% कर दोगे तो विच इज़ इक्वल्स टू $15। अगर आपके पास $3,000 की इक्विटी है तो विच इज़ इक्वल्स टू $30, मतलब आप 1% मिनिमम आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा अगर आपको पर डे विड्रॉ लगाना है तो। मतलब पे आउट साइकिल इज एवरी 24 आवर्स, मतलब आप 24 आवर्स में लगा सकते हो। जो प्रॉफिट स्प्लिट रहेगा विच इज 70-30। आई थिंक डेली विड्रॉल के साथ ये प्रॉफिट स्प्लिट बहुत सही है, जहाँ पे आपको 14 डेज वेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको बेसिकली 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। और यहाँ पे अगर आपको डेली 70% मिल रहा है तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। फर्स्ट पे आउट कब मिलेगा? बेसिकली ट्रेडर मस्ट एंश्योर दैट ऑल पे आउट रिक्वेस्ट रिमेन विद इन द डेली ड्रॉडाउन लिमिट of the account, and equity cushion must always be maintained when submitted a withdrawal request. If a payout request exceeds the permitted daily drawdown limit, it will result in the breach of the equity cushion, which directly violates the daily drawdown rules such as। okay, मतलब अगर आपका पे आउट में, अगर आपने डेली ड्रॉडाउन को हिट कर दिया है तो आप फर्स्ट पे आउट के लिए बेसिकली आप जो पे आउट आपका रिक्वेस्ट नहीं कर सकते और आपका अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पे ब्रीच किया जाएगा। नेक्स्ट हाउ टू ऑफ द रूल एंड अकाउंट विल बी टर्मिनेटेड अकाउंट टू हाइटेक्स मैच। मतलब अगर आप डेली ड्रॉडाउन की तरफ जाते हो और आपका अकाउंट बेसिकली ब्रीच हो जाता है तो आप पे आउट की तरफ पहुंच ही नहीं सकते। अगर आप इस अकाउंट पे ज़्यादा हाई रिस्क भी करोगे, लाइक अगर आप पर ट्रेड पे बहुत ज़्यादा रिस्क कर रहे हो, तो वो भी आपको बेसिकली पे आउट की तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसे
कंसिडर होगा कि आप बेसिकली हाई रिस्क ट्रेडर हो, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाएगा ये, ठीक है। टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर्स, ओके, इसमें क्या क्या चीज़ है? ट्रेडिंग इन दिस केयरलेस और अनसेफ वे दैट cannot be sustained long term, ignoring basic risk management, excess of trading behavior, trading without a clear strategy, emotion। मतलब अगर आप कोई रैंडम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो या फिर बेसिकली आपका कोई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, पर ट्रेड फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रेड में 0.5% रिस्क कर रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रेड में बेसिकली 0.8 या फिर बेसिकली 1% रिस्क कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे मैन अलाउ नहीं किया जाएगा, आपका अकाउंट डायरेक्टली ब्रीच किया जाएगा, ठीक है। लेयरिंग, traders are not allowed to open 3 or more positions and lot size simultaneously without placing a stop loss, this practice can only layer। अच्छा, लेयरिंग बहुत लोगों को आदत है, इवन मुझे भी आदत है। प्रॉफॉर्म मतलब मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, आपने स्ट्रीम पे देखा होगा, बहुत बार मैं ट्रेड को लेयर्स में बेसिकली प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे मिनिमम, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम 3 लेयर्स है। मतलब जहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे 0.06 लॉट ऊपर करना है, तो मैं उसको बस 3 लेयर में ऊपर कर सकता हूँ, 0.02, 0.02, 0.02, उसके ऊपर नहीं जा सकता। सो यही चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। लेयरिंग का रूल है जो कि बाकी के परफॉर्म्स में नहीं है, बट यहाँ पे है, बिकॉज आपको डेली विड्रॉल मिल रहा है, तो आई नो रूल्स बहुत हाई रहेंगे। एक्सेसिव रिस्क ट्रेडिंग, ओवर लेवरेजिंग, ओके चलो ओवर लेवरेज तो ज़्यादा कोई नहीं करता है, बट अकाउंट साइज यूज मैक्सिमम लॉट साइज ऑन एवरी ट्रेड। मतलब आई नो बहुत सारी परफॉर्म्स में 80% मार्जिन रूल होता है। अगर यहाँ पे आप हाई मार्जिन यूज़ करते हो, अबाउ 60% बहुत सारी परफॉर्म्स ऐसी आपको यूज़ करने के लिए मतलब हाई मार्जिन में कंसिडर करता है। सो आई थिंक यहाँ पे अगर आप 70% के ऊपर अगर आपका जो मार्जिन है पर ट्रेड पे यूज़ कर रहे हो, हाई मार्जिन में चला जाएगा वो, वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए यूज़। मार्टिंगल ट्रेडिंग पॉलिसी, मार्टिंगल रूल इज ऑल्सो नो, मार्टिंगल रूल बहुत सारे परफॉर्म्स में है। कैमलर बिहेवियर, ट्रेडिंग रैंडम विद एनालिसिस, रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर अ लॉस, ओवर ट्रेडिंग टू रिकवर लॉस, इमोशन बेस्ड एंट्रीज, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग, टू मैनी एंट्रीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टिक स्कैल्पिंग, एटलीस्ट 120 सेकंड्स का होल्ड होगा, यस। 2 मिनट्स बहुत सारी परफॉर्मेंस पे है, यहाँ पे भी है 2 मिनट्स होल्ड करना है। चलो, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, रिस्ट्रिंग, हेजिंग, ठीक है, हेजिंग भी अलाउड नहीं होता है, आई नो हेजिंग भी अलाउड नहीं होता है। ट्रेडिंग बिहेवियर दैट शोज लैक ऑफ डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर अप्रोच, ट्रेडिंग ड्यूरिंग लिक्विडिटी हाई, one side of directional bias trading, taking repeated positions only one direction with proper market junction, रिवर्स ट्रेडिंग, भाई यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा नहीं है क्या? वन साइड ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ठीक है चलो, मान लिया मेरा एक एस एल लगा बाय साइड का, मैंने तुरंत बाइंग साइड की पोजीशन खोली, वो बेसिकली सिंगल डायरेक्शन में मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करना हो गया। उसमें मैंने सोचा भाई बाइंग में सेल गया, मैं रिवर्स ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल बाइंग में सेल गया, अब मुझे एक सेलिंग सेटअप बन रहा है तो मैं सेल कर रहा हूँ। रिवर्स ट्रेडिंग भी नॉट अलाउड है। टेकिंग ट्रेड डिजाइन टू इंटेंशनली लॉस और ऑफसेट पोजिशन एल्सवेयर, पर्पसली प्लेसिंग लूजिंग ट्रेड्स आइदर टू बैलेंस रिस्क ऑन अनदर पोजीशंस। भाई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है क्या इंस्टेंट में? इंस्टेंट अकाउंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा रूल्स लग रहे हैं मुझे। 10 मिनट्स बिफोर अ न्यूज़ इवेंट, जहाँ पे बहुत सारी परफॉर्मेंस में 5 मिनट का रूल है, यहाँ पे 10 मिनट्स का रूल है, ठीक है। 10 मिनट्स बिफोर द न्यूज़ करना चाहिए। देखो, अकॉर्डिंग टू माई व्यू इंस्टेंट अकाउंट ठीक है, बेस्ट है जहाँ पे डेली विड्रॉल है, बट ये रूल्स फॉर अ बिगिनर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज बिगिनर्स को इतने रूल्स नहीं पता होता है। बेसिकली मार्टिंगल, अब यहाँ पे देखो मार्टिंगल रूल है, लेयरिंग का रूल है, अल्सो एक्सेसिव ट्रेडिंग रिस्क है यहाँ पे, मार्टिंगल रूल है, गैम्बलिंग बिहेवियर, ओवर ट्रेडिंग, टिक स्कैल्पिंग, ये चीज़ है बेसिकली आर्बिट्राज रूल। लोगों को पता भी नहीं है क्या, मतलब ये चीज़ होने वाली है। देखो यहाँ पे देखता हूँ प्रॉफर्म्स में शार्क फंडेड अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, बट द थिंग इज आपको ये भी चीज़ समझना चाहिए, इंस्टेंट विड्रॉल है, डेली विड्रॉल है, बट क्या आप इस टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो? अगर आपके पास पहले आप इसका जो FAQ सेक्शन है वो एक बार चेक कीजिए, क्या आप ऐसे ट्रेडिंग करते हो? कभी आप गैम्बलिंग बिहेवियर, ओवर ट्रेडिंग वगैरह अगर आप ये चीज़ें करते हो, आई विल से अवॉइड दिस, आप नॉर्मल इंस्टेंट अकाउंट की तरफ चले जाओ। बट अगर आप इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं करते हो, देन आई विल से दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू, आप यहाँ पे कर सकते हो, बिकॉज आई विल से प्राइस इसके कंपैरिजन में, जो इसका रूल सेक्शन है इसके कंपैरिजन में फिर इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर आप कुछ चीज़ें दे रहे हो और इतना हाई प्राइस के साथ, आई विल से इट्स लाइक आपको स्कैम किया जा रहा है आपके साथ, बिकॉज सिंपल चीज़ है, कोई बंदा पास ही नहीं कर पाएगा, कोई बिगिनर इसको पास ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज अगर आप देखोगे $1,500 45 का मिल रहा है, ठीक है, बट द थिंग इज अगर इतने सारे रूल्स है तो एक बिगिनर बंदा तो फेल ही कर देगा अकाउंट को। तो दैट द थिंग, अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो, आई विल से तभी आप इस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना। अगर आपको ट्राई करना है तो छोटे अकाउंट्स की तरफ जाओ। अब जैसे यहाँ पे कोई कोड चल रहा है इनका, शार्क 30 कुछ कोड है, एक बार ट्राई करके देखते हैं कुछ ऑफर वगैरह मिल पाता है तो। हाँ यस, ऑफर मिल रहा है कुछ $31 से, आई विल से
अगर किसी को ट्राई करना है इस प्रोफॉर्म को, आई विल से छोटे अकाउंट से एक बार ट्राई कर लेना, एक ही बार ट्राई करो। अगर आपका पे आउट निकलता है देन इट्स गुड। अगर आप कोई रूल ब्रीच कर रहे हो तो आप बेसिकली नॉर्मल इंस्टेंट अकाउंट्स की तरफ चले जाओ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रूल्स है। बिकॉज बिगिनर ट्रेडर इतने सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएगा। सो दैट वाज माय रिव्यू ऑन दिस। बाकी तो बेसिकली इस प्रोफॉर्म के ऊपर मैं एक डिटेल एक लाइव स्ट्रीम पे ही इसको मैं ट्रेड करूंगा। आई विल परचेस $3000 अकाउंट, जिसका एक पार्ट 2 आएगा, जिसका मैं परचेस करना भी आपको दिखाऊंगा। एंड ऑल्सो आई विल अपलोड अ वीडियो कि मैं इससे पे आउट निकाल पाता हूँ नहीं, या फिर नहीं निकाल पाते। लाइव स्ट्रीम पे हमने ऑलरेडी एक गोट फंडेड ट्रेडर का चैलेंज किया था, जहाँ पे मैंने $5000 का अकाउंट क्लियर किया था। ऑल्सो मैंने उसका बेसिकली 3% ऑफ द पे आउट भी लगा दिया। ऑल्सो हमने और एक चैलेंज किया था फ्रॉम द इंस्टेंट अकाउंट गोट फंडेड ट्रेडर। 10K का अकाउंट था, मैंने अराउंड $800 का विड्रॉल लिया था ऑन स्ट्रीम। सो ये होगा मेरा थर्ड चैलेंज, जहाँ पे मैं शार्क फंडेड का $3000 का अकाउंट परचेस करूंगा एंड आई विल ट्रेड इट ऑन लाइव। क्या मैं इस प्लेटफॉर्म से विड्रॉल निकाल पाता हूँ या नहीं निकाल पाता, देखते हैं। बाकी तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। बट रूल्स के बारे में मैंने हर एक रूल समझाया। अगर आप लोग इतने रूल्स मैनेज कर सकते हो तो इस प्लेटफॉर्म की तरफ जाओ। अगर इतने रूल्स नहीं मैनेज कर पाते तो आई विल से अवॉइड दिस प्लेटफॉर्म। यू कैन गो फॉर द बेटर ऑप्शन, जहाँ पे आपको आई विल से 14 डेज रुकना भी क्यों ना पड़े, बट इतने सारे रूल्स नहीं, अकाउंट ब्रीच होने के चांसेस नहीं है। बिकॉज $57 पे अगर आप काउंट करोगे तो 3 अगर अकाउंट कंटिन्यूसली ब्रीच हो गए तो भी आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। सो दैट्स वॉज माई व्यू ऑन दिस। बाकी आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो आई विल मेक अ पार्ट 2। इसके अकाउंट कैसे परचेस करना है, ऑल्सो आई विल टेक अ चैलेंज, जिसको मैं लाइव स्ट्रीम पे ही अकाउंट को लूँगा एंड आई विल ट्रेड ऑन द लाइव, और देखते एक महीने में कितने पे आउट्स मैं अचीव कर पाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द पार्ट 2।